अस्सलाम वालेकुम जी। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर उसकी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं थी। ना ही वो कर सके, ना ही कोई अपना बड़ा जलसा कर सके, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस है। तो मगर वो ऐसी कोई अच्छी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन सके, नहीं कर सके थे। पेशावर में शेर अफजल मरवत ने करने की कोशिश की, तो वो बहुत कामयाब भी रहे। वर्कर्स कन्वेंशन की, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। तो उसके बाद उनका पंजाब महाज था, लेकिन वो पंजाब आने से पहले ही गिरफ्तार हो गए। तो पीटीआई को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस आ चुके हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो एक ऑनलाइन जलसा मुनक्किद करेंगे, वर्चुअल जलसा होगा। ऑनलाइन जलसा 17 दिसंबर को। तो देखते हैं उसमें कितनी आवाम आती है, क्योंकि पहले भी जब भी इमरान खान साहब खुद ट्विटर स्पेस में आए या फिर कई भी सोशल मीडिया ऐप पे लाइव आए, तो लाखों लोगों ने शिरकत की, रिकॉर्ड्स बने। तो अब भी देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, क्योंकि अब तो उनको इजाज़त भी नहीं है वैसे फिजिकली कुछ करने की, क्योंकि जो करता है वो उठा लिया जाता है। तो अब वो ऑनलाइन करना जा रहे हैं। तो इसमें पूरी दुनिया से लोग शामिल होंगे, जो हमारे समंदर पार रहने वाले भाई हैं वो भी शामिल होंगे। पाकिस्तान में खुद मौजूद जितनी आवाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहने वाली, तो वो भी शामिल होगी। अब इनकी जो सेंट्रल क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, शहबाज गिल साहिब है, हमाद अज़हर साहिब है, तो ये लोग इसमें शरीक होंगे। शेर अफजल मरवत भी थे, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। वो तो अब अपनी तकरीर नहीं कर सकेंगे, मगर ये लोग अपनी तकरीर करेंगे। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा कितना कामयाब रहता है। क्या ये फिर से नए रिकॉर्ड्स बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है या नहीं। लोगों को जो दबाया जा रहा है फिजिकली तौर पे, वो क्या अपनी वो भड़ास निकालने के लिए ये जलसा ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी खबरें हैं वो ये कि मियां मंजूर भट्टू साहब, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, तो उनकी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। पहले भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं खड़ा किया था, मगर वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने ताले के निशान पे, लॉक के निशान पे अपने इलेक्शंस लड़े थे। हाँ, उनके बेटे और बेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पर इलेक्शंस लड़े थे। तो इस दफ़ा ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी इनकी तस्दीक नहीं हुई है, मगर आप 100 में से कोई 60% कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो लतीफ़ खोसा साहिब हैं, उनकी तो अब 100% कन्फर्म हो गई है, क्योंकि नईम पंजोता साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया है कि आज या कल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लतीफ़ खोसा साहब, और वो बाकायदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर लिया, बस ऐलान करना बाकी है। तो अब ये दो बड़ी पर्सनैलिटीज़, दो बड़ी, क्योंकि अच्छा खासा तजुर्बा है इनका सियासत में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रही हैं। इससे देखते हैं कि और कितने लोग इनको देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनते हैं, या फिर यही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हैं या साथ छोड़ जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी और अच्छी खुशखबरी है। ऐसे हालात में जहाँ उनको कुचला जा रहा है, उनके लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दें। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है। दूसरी तरफ नईम पंजोता साहब बता रहे थे कि उनकी इमरान खान साहिब से भी मुलाकात हुई थी, तो वो आगे से भी ज़्यादा पुरअज़म है। और ज़्यादा कुछ तो उन्होंने नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि वो आगे से और ज़्यादा पुरअज़म है, और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तानी अवाम 8 फरवरी को बल्ले के निशान पर अपनी मोहर लगा के उनको कामयाब करेगी। हालांकि वो खुद शायद ना हो इलेक्शंस में, मगर उनकी पार्टी ज़रूर जीतेगी।